ये पैराग्राफ जान रहे हैं ना, हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट हो, सबके लिए पैराग्राफ है। और इसका वीडियो भी बना दे रहे हैं, आप लोग जब चाहेंगे तब देख लेंगे। बट फार मोर देन ऑल दीज फेस्टिवल, बट माने लेकिन, ठीक है। मोर माने अधिकतर सभी त्योहारों की तुलना में, बट हाँ बता रहे हैं, बट मोर देन ऑल दीज फेस्टिवल, इन सब त्योहारों की अधिकतर तुलना में आई वॉज इंटरेस्टेड इन वन एनुअल इवेंट, मैं केवल एक ही वार्षिक उत्सव में रुचि रखता था, और इन विच आई प्लेड सेंट्रल पार्ट, जिसमें मेरी केंद्रीय भूमिका रहती थी, प्रमुख भूमिका थी। द सेलिब्रेशन ऑफ एनिवर्सरी ऑफ माई बर्थ, और वो क्या था? मेरे वार्षिक जन्मोत्सव का उत्सव था। और वो मेरा कैसा था? वार्षिक जन्मोत्सव का उत्सव था। दिस वाज द डे ऑफ एक्साइटमेंट, और ये दिन कैसा था? उत्तेजनाओं से भरा था, उत्तेजनाओं से था। फार्मी मेरे लिए उत्तेजना से युक्त था, उत्तेजना से था, भरा था। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, आई वाज वेटेड, मेरा वेट किया जाता था, तौला जाता था, इन ह्यूग बैलेंस, एक बड़े से तराजू में, अगेंस्ट सम बैग्स फुल ऑफ वेट, जिस पे कुछ गेहूं की बोरियां रखी रहती थी, एंड अदर आर्टिकल्स, और दूसरी वस्तुओं से रखी रहती थी, विच आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर एंड, और जिसको गरीबों में बांट दिया जाता था। एंड देयर आई अरेड माई सेल्फ, जहाँ मुझे स्वयं ही सजाया जाता था। इन न्यू क्लॉथ्स माने नए कपड़ों में सजाया जाता था। एंड रिसीव्ड पेरेंट्स प्रेजेंट्स, और उपहारों को स्वीकार करता था, उपहार मिलते थे। एंड लेटर इन द डे, और बाद के दिनों में, बाद के समय में, देयर वाज ए पार्टी, तब एक पार्टी होती थी। यानी जब दिन बीत जाता था तो क्या होती थी? एक पार्टी होती थी। आई फेल्ट द हीरो ऑफ अकेजन, और उस अवसर पर मैं क्या महसूस करता था? नायक महसूस करता था, अपने आप को हीरो या नायक महसूस करता था। माई चीफ ग्रीवनेस, मेरी प्रमुख शिकायत थी, वाज दैट माई बर्थडे कैम टू सो रेयरली, कि मेरा जन्मदिन इतना कम क्यों आता है। यानी मेरा जन्मदिन बार बार क्यों नहीं मनाया जाता है, बहुत मुश्किल से आता था। इंडीड, वास्तव में, आई ट्राइड टू स्टार्ट अगेशन ऑफ मोर फ्रिक्वेंट, और मैं प्रयास करता था कि ये बार बार हो, बर्थडे जो है क्या हो? बार बार हो। और आई डिड नॉट रियलाइज देन, तब मैंने महसूस, है ना, नहीं किया। देन ए टाइम, जब एक समय आएगा, वुड कम, जब एक समय आएगा, व्हेन बर्थडे वुड बिकम अनप्लीज्ड, तो जन्मदिन क्या हो जाएगा? अप्रिय हो जाएगा। जन्मदिन क्या हो जाएगा? अप्रिय हो जाएगा। रिमाइंडर्स ऑफ एडवांसिंग एज, जो हमारी बढ़ती हुई उम्र को याद दिलाता है। बढ़ती हुई उम्र को याद दिलाएगा तो क्या होगा? जन्मदिन क्या हो जाएगा? अप्रिय हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से जन्मदिन अप्रिय हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन में दे रहा, देखिए क्वेश्चन का भी अर्थ लिखिए। इन विच एनुअल इवेंट वाज द राइटर इंटरेस्टेड, किस वार्षिक त्योहारों में, किस वार्षिक उत्सवों में लेखक रुचि रखता था? लेखक जो रुचि रखता था, किस वार्षिक उत्सवों में लेखक रुचि रखता था? तो यहाँ पे है ना, तो किस वार्षिक उत्सव में लेखक रुचि रखता था? देखिए, किस वार्षिक उत्सव में लेखक रुचि रखता था। यहाँ पर लिखा है व्हाट वाज द मेन ग्रीवनेस ऑफ राइटर, और लेखक की प्रमुख शिकायत क्या थी। फाइंड आउट द वर्ड, और शब्द को क्या करें? फाइंड आउट ए वर्ड, शब्द का पता लगाएं। इन द पैसेज, पैराग्राफ्स में, विच मीन्स ए रियल इमेजिन्ड, जिसका मतलब है
एक वास्तविक कल्पना का कारण अथवा शिकायत, स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट, जो विशेष रूप से क्या थी, इस अनस्पेशली थी, विशेष रूप से उसमें कोई रुचि नहीं थी। ट्रीटमेंट का क्या होगा? ट्रीटमेंट माने जैसे स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट, जो प्रमुख शिकायत थी। क्या शिकायत थी प्रमुख की? उसका जन्मदिन बार बार क्यों नहीं आता। तो फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज। और चौथे क्वेश्चन में है इस पैराग्राफ में अपोजिट अर्लियर का विलोम बताना है। अर्लियर का विलोम, अर्ली माने क्या होता है? जल्दी। अर्ली माने क्या होगा? जल्दी होगा। तो इसका उत्तर यहाँ पर देखें, पहले क्वेश्चन में है कि लेखक की रुचि किसमें थी? वार्षिक उत्सव में। द राइटर वाज इंटरेस्टेड इन एनुअल इवेंट। लेखक की रुचि वार्षिक उत्सव में थी। एंड इट वाज द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ। और यह उसके जन्म का उत्सव था। उसका जन्म का उत्सव माने जन्मोत्सव था। समझ गए? ये क्या था? उसके जन्मोत्सव था। द मेन ग्रीवनेस ऑफ द राइटर, और प्रमुख शिकायत थी, किसकी शिकायत थी? लेखक की। दैट वाज हिज बर्थडे केम वेरी रेयरली, कि उसका जन्मदिन बड़े मुश्किल से आता था। द फ्रेज, है ना, ये शिकायत थी। द फ्रेज रियल इमेजिन्ड काज कम्प्लीमेंट, और जो वाक्यांश है, फ्रेज माने क्या होता है? वाक्यांश जो है, रियल इमेजिन्ड, जो वास्तविक कल्पना है, जो वास्तविक है, अथवा इमेजिन्ड है, जो अथवा कल्पना है, का कारण है शिकायत। और वो शिकायत स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट, विशेष रूप से जो शिकायत थी उसका मतलब क्या है? ग्रीवनेस। ग्रीवनेस माने भी शिकायत होती है। यानी ऊपर का जो फ्रेज वाक्यांश दिया है उसका अर्थ और उन शब्दों का अर्थ दोनों एक होना चाहिए। उसका क्या मतलब होता है, समझ गए ना? जो ग्रीवनेस का अर्थ है वही रियल इमेजिन्ड काज फॉर कम्प्लीमेंट का है, अथवा स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट का अर्थ है। दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। और इसी तरह से द अपोजिट अर्लियर इज, अपोजिट अर्लियर का मतलब क्या है? अपोजिट अर्लियर का मतलब जो जल्दी है। अर्लियर माने जल्दी। अर्ली सुबह उठते हैं ना, अर्ली का विलोम क्या होगा? लेट होगा। तो इसी तरह से अर्लियर का विलोम क्या होगा? लेटर होगा। अर्लियर क्या है? पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव होता है। तो ये अर्लियर कंपैरेटिव है। तो जब कंपैरेटिव है तो इस कंपैरेटिव का भी लेट का कंपैरेटिव लेटर हो जाएगा। समझ में आया? कंपैरेटिव डिग्री हुआ। तो इसलिए जिस डिग्री में अपोजिट पूछ रहा हो, चाहे साइनोनिम्स लिख रहा पूछ रहा हो, उसको उसी डिग्री में आपको लिखना पड़ेगा, है ना? इन एक सेकेंड फार्म में अब पूछा है तो फर्स्ट फार्म में लिख लीजिए। पॉजिटिव पूछे तो कंपैरेटिव लिख दीजिए, कंपैरेटिव पूछे तो सुपरलेटिव लिख दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो ये आपका पैराग्राफ